हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिपिका अरोड़ा। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग की तरफ से हम आपके लिए लाए हैं बैंकिंग न्यूज़ एंड एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस एंड एनालिसिस ऑन दैट न्यूज़। आज के एपिसोड में हम जिस खबर की चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि आने वाले कुछ ही समय में बैंक 50,000 से ज़्यादा न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने जा रहे हैं। ये खबर पिछले हफ्ते बहुत सुर्खियों में रही, स्पेशली यंगस्टर्स में। जब हमने इस खबर को और स्टडी किया तो हमने देखा कि इस खबर के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि आने वाले टाइम में युवा लोगों को बहुत ही अच्छा रोज़गार मिलने वाला है, 50,000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होने वाले हैं, उनकी लाइफ्स और उनकी फैमिलीज़ की लाइफ्स ट्रांसफॉर्म होने वाली है, और जैसे जैसे बैंकिंग बढ़ती है देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो ये सारा एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इसी तरह से एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट तो हमने ये भी जानना चाहा कि बैंक्स में इतने ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्यों है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते आजकल जॉब रोल्स चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं भी एक बैंकर रह चुकी हूँ, तो जब हम बैंक में थे तो हमने देखा था कि कैशियर कैसे कैश में डूबा रहता था, फ्रंट डेस्क पर बैठने वाले स्टाफ कैसे फाइल के बोझ के तले दबे रहते थे, और अब पिक्चर्स बिल्कुल चेंज होती जा रही हैं। बैंक में बहुत सारे रोल्स आजकल बैकएंड पर शिफ्ट किए जा चुके हैं, और आजकल की बैंकिंग लैपटॉप से, मोबाइल से की जा रही है। ऐसे में बैंक्स को ज़रूरत अनुभव हुई कि कैसे हम लोगों से कनेक्ट बना सके, कस्टमर से कनेक्ट बना सके। तो नए नए जॉब रोल्स बनाए गए। आज की डेट में हम देखते हैं नए जॉब रोल्स आ गए हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, वर्चुअल आरएम्स, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर्स। तो इस तरह से नए जॉब रोल्स के चलते बैंक्स को एक बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। बढ़ती रिक्वायरमेंट के पीछे दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न सामने आया वो था कि आजकल बैंक एक्सपेंशन मोड पे चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस अपनी ओपन कर रहे हैं, स्पेशली इन रिमोट एरियाज़ जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज अभी भी अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। तो जो अनसर्व्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ब्रांचेस, बहुत से बैंक्स अपनी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ओपन करना चाहती हैं। इससे भी फ़ायदा है कि रिमोट एरियाज़ के जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर बैंकिंग और समझी और सीखी जाएगी। इस खबर का एक दूसरा पहलू भी था, और वो ये था कि बैंक्स में इस समय इतनी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बैंक्स में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लगभग 27% एट्रिशन रेट बढ़ा है। तो जब हमने इसके रीजंस की जानने की कोशिश की, एक्सपर्ट से हम मिले, हमने एचआर से बात की, बैंकर से बात की, न्यू जॉइनर से बात की, तो हमने ये पाया कि जब एक कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन कि उसका जॉब रोल क्या है, उससे क्या एक्सपेक्टेड है, और इसी तरह से इनएडिक्वेट ट्रेनिंग वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न जिस रीज़न से अट्रिशन बढ़ा। ऐसे में बैंकर्स ने भी ये रियलाइज़ किया, एचआर ने ये रियलाइज़ किया कि ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसीलिए उन्होंने वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, और साथ ही जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसके लिए पहले से ही एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया गया कि ये जॉब है, इससे ये एक्सपेक्टेड है और ये आपका रोल रहेगा। अगर बैंक्स अपने इन करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो आने वाले समय में ये अट्रिशन रेट बहुत ही कम होने वाला है। इन सभी बातों को देखते हुए हमारा ये मानना है कि ये खबर सिर्फ एक खबर ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के युवा लोगों के लिए। जहां बैंक्स को अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है, वैसे ही आज के युवा को एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है। तो इसी गुड थॉट के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक नई न्यूज़ के साथ और एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।